आज मैं एक मिर्ची के खेत पर आया हुआ था, जहां किसान ने ईगल मिर्ची लगाई हुई है। और मिर्ची जो है वो अच्छी है। इन्होंने इससे 3 बार तुड़ाई कर ली है। और शुरू शुरू में इन्होंने 80 से 90 रुपए का मार्केट रेट भी लिया है। और प्रेजेंट में जो मिर्ची के भाव है वो 30 से 35 रुपए किलो के चल रहे हैं। ये किसान हमेशा जैविक खेती को ही अपनाते हैं। अब गए हुए महीनों में, दिसंबर जनवरी में, मिर्ची की फसल पीली पड़ चुकी थी। और किसान ने इस पीलापन को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, जिनमें से जो एक उपाय है वो हम आपको बताना चाहते हैं। किसान भाइयों, किसान ने जीवामृत तैयार करके उसका स्प्रे किया। और उस स्प्रे को लगातार 10 से 15 दिन में रिपीट किया। किसान भाइयों, जीवामृत बनाने का जो प्रोसेस है उसमें सर्वप्रथम देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 केजी बेसन, 2 से 3 किलो गुड़, और साथ ही बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लेनी है। किसान भाइयों, इसको बनाने के लिए 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये जो मात्रा बताई गई है 200 लीटर पानी के लिए है। जो किसान पानी की मात्रा घटाना या बढ़ाना चाहेगा, उसी हिसाब से ये जो सामग्री बताई है इसकी भी मात्रा घट या बढ़ जाएगी। किसान साथियों, इस पानी को ड्रम में लेकर उसमें जो 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, गुड़, बेसन, पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है उसको डालकर एक डंडे की सहायता से बहुत ही अच्छी तरह मिला देना है। किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली जो बात है, इस ड्रम को किसी छांव में और कपड़े से ढककर रखना है। और समय समय पर डंडे की सहायता से हिलाते भी रहना है। जब 10 से 15 दिन का टाइम हो जाए, उसके बाद ये जो जैविक जीवामृत है ये बनकर तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, ये जो जीवामृत बन के तैयार हुआ है, ये जमीन, किसान और फसल के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, जो बहुत ही कम पैसों में तैयार होता है। किसान साथियों, इसका जो स्प्रे का शेड्यूल है वो लगभग 10 से 15 दिन पर रिपीट करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, फ्लड इरिगेशन में किसान अगर जमीन में इसको देना चाहे तो इसके लिए किसान को एक माप ले लेनी है। उस माप के जरिए प्रति क्यारी या प्रति बेड के हिसाब से उसको डालना है। किसान भाइयों, अगर किसान इसको मिट्टी में डालता है तो मिट्टी उपजाऊ, पौधों की जड़ें स्वस्थ, और जो इंसेक्ट हैं जो जमीन में मौजूद हैं वो भी निकल जाएंगे और जड़ों का विकास अच्छा होगा। मिट्टी में भुरभुरापन बढ़ेगा। बहुत सारी जो किसान के सामने आने वाली समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। किसान भाइयों, अगर किसान इसका स्प्रे करता है और फसल में इंसेक्ट मौजूद हैं तो उसके लिए किसान भाइयों को इसमें छाछ, नीम की पत्तियां और आकड़े की पत्तियां, जिनको पीस कर इस जीवामृत में मिला लेना है, वो इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। किसान भाइयों, अगर आप इसको अपनाते हो तो जो आवारा पशु होते हैं उनको भी ये गंध अच्छी नहीं लगती, जिससे आवारा पशु भी नुकसान नहीं करेंगे। और जो जीवामृत है, किसान को सभी फसलों में उपयोग लेना चाहिए। किसान जिस तरह से खेत में गोबर की खाद डालकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी के उपजाऊपन, मिट्टी का भुरभुरा होना, मिट्टी में जो पानी सोखने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से
जीवामृत भी मिट्टी में ये सभी गुण उपलब्ध कर देता है। किसान भाइयों, जैसे हम लोगों ने मिर्ची की फसल लगाई हुई है, ये जो किसान हैं सुनील कुमार जी, ये जब मिर्ची की फसल लगाई थी तो शुरू में इन्होंने इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, जिससे जो खर्चा है वो बढ़ गया। इन्होंने फिर किसी का सहारा लेकर एक जैविक खेती की ओर कदम रखा। तो उन्होंने सबसे पहले से जीवामृत बनाया और उसका स्प्रे किया, तो इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। किसान भाइयों, इसी तरह एक चीज और, जैसे किसान गोबर की खाद को डायरेक्ट खेतों में डालता है, तो पशुओं के द्वारा जो खाया हुआ चारा है उसके बीज जब गोबर के जरिए खेतों में पहुंच जाते हैं तो खरपतवार बहुत ही बड़ी संख्या में उगते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके और स्वयं वर्मी कंपोस्ट बनाकर और अपने खेतों में अगर इन चीजों का उपयोग करेगा, तो उसमें जो केंचुए होते हैं वो सभी चीज को खाकर रिसाइकिल करने के पश्चात एक ऐसा खाद तैयार करते हैं जिससे पौधों, खेतों, किसान सभी के लिए एक बहुत अच्छा और कारगर साबित होता है। किसान भाइयों, आप जो ये मिर्ची का पौधा देख रहे होंगे, जिस पे किसान ने जीवामृत का स्प्रे किया है, ये जो मिर्ची लगाई हुई है वो लगभग 3 बीघा में लगाई हुई है। इनके पौधे काफी स्वस्थ हैं और आप जो फ्लावरिंग स्टेज है वो भी काफी अच्छा है। इसमें जो फूलों की संख्या है बहुत ही ज्यादा है। किसान भाइयों, अगर किसान इसी जगह पर किसी भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करता, तो जो फूल हैं उनके डंठलों पर कुछ ना कुछ प्रभाव होता, जिससे फूल झड़ते। किसान भाइयों, इनकी जो मिर्ची है उसकी रंगत भी बहुत ही प्यारी है। किसान साथियों, मैं आपको कुछ मिर्ची जो दिखा रहा हूँ, जो मार्केट में बहुत अच्छी दामों पर बिकेंगी, जो बिल्कुल सुर्ख लाल और बहुत ही ज्यादा संख्या में लगी हुई हैं। किसान भाइयों, जो किसान जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहा है, वो सबसे पहले इन चीजों की जो बनाने का प्रोसेस है वो उसको अच्छी तरह से जान ले। और जो हमारे किसान हैं सुनील जी, उनके द्वारा फ्लड इरिगेशन को अपनाकर मिर्ची में पानी देने का प्रोसेस जारी है। जो मिर्ची है वो बेड पे लगाई हुई है, जिससे इनको स्प्रे करने या पानी देने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। किसान साथियों, इन्होंने वहां पे एक बाल्टी में जीवामृत भी बना के रखा हुआ है, जहां से पानी इस इसमें आ रहा है। वहां से प्रति क्यारी के हिसाब से एक डब्बा जीवामृत डाल दिया जाता है और वो प्रति क्यारी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसान भाइयों, अपनी फसल से एक अच्छा मुनाफा लेने के लिए किसान अगर जेब पर भी थोड़ी लगाम रखे और जो जैविक खेती है उसको अपनाए, क्योंकि जैविक खेती में बहुत ही कम खर्चा, लागत कम और मुनाफा अच्छा होता है। जैविक खेती से जो आपने फसल लगाई हुई है उससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, जिससे किसान को एक अच्छा मुनाफा होता है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, हमारे कान्हा फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।